है हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी हैं। रावत जी, आज गले में भीमराव अंबेडकर जी का फोटो डाल करके बैठे हैं, क्या बात है? आज देश भर में कांग्रेस जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं और यहाँ आचार संहिता लगी है, इसलिए सार्वजनिक स्थल पर हम बिना अनुमति के कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते, कोई राजनीतिक कार्य नहीं कर सकते, लेकिन अपने आवास पर कर सकते हैं। मैंने आज अपने घर पर मौन व्रत रखा था, अपना आक्रोश व्यक्त किया था उसके माध्यम से, और कांग्रेस जनूं का मैंने आह्वान किया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पट्टिका अपने गले में डाल करके और अपना उत्तराखंड में भी एक सप्ताह जो है अपना आक्रोश व्यक्त करें और जो जो अपमान किया गया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सत्ता के एक शीर्ष के व्यक्ति द्वारा, उसके प्रति जो है अपने गुस्से को जाहिर करें। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कहना है, उनका तो ये कहना है कि कांग्रेस तो बाबा भीमराव अंबेडकर को निशाना बनाकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है, जबकि बाबा भीमराव अंबेडकर को अगर सम्मान दिया किसी पार्टी ने तो वो भाजपा है। भाजपा ने क्या सम्मान दिया उनको बताएं? यही सम्मान दिया कि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की प्रतियां जलाई जब वो ड्राफ्टिंग कमेटी के उनके हिंदू महासभा, और सावरकर जी ने कहा कि इस संविधान की आवश्यकता नहीं है, हमको तो मनुस्मृति की जरूरत है। देश को जो है, जो उनके आदि पुरुष हैं भाजपा के जो है, और जगह जगह घृणा का कैंपेन चलाया गया, और हिंदू कोड बिल जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हमारे संविधान को देन है, उसकी उस समय संविधान की देश भर में प्रतियां जलाई इन लोगों ने। तो इनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनना, संविधान निर्माता बनना कभी पसंद नहीं आया। और सत्यता तो यह है कि भाजपा का यकीन कभी संविधान में था ही नहीं। यदा कदा इनके नेतागणों ने कहा कि हमारे पास यदि अपनी पूरी संख्या आ जाएगी तो हम दूसरा संविधान लाएंगे। मतलब ये जो है मनुस्मृति आधारित संविधान लाना चाहते थे, और ये इस संविधान को, जो समभाव का संविधान है, जो समता का संविधान है, जो पूरे देश की विविधता को जोड़ करके एक संघीय ढांचे के रूप में भारत को आगे बढ़ाने का संविधान है, ये इनको कभी पसंद नहीं आया। अच्छा रावत जी, भाजपा सवाल ये तो यहाँ तक भीमराव अंबेडकर जी से नफरत करते हैं भाजपा के लोग। बीपी सिंह जी ने की सरकार ने जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया, तो भाजपा ने उसी दिन तय कर लिया कि हमको अब बीपी सिंह की सरकार के साथ समर्थन जारी नहीं रखना है, और वो और आरक्षण ओबीसी का, ये दो कारण बने जिसके कारण इन्होंने बीपी सिंह जी की सरकार को गिराया। लेकिन जहाँ तक बात भारत रत्न की है, तो वो तो ये भी कहते हैं कि आप ही की सरकार के कई प्रधानमंत्री रहे, आपने क्यों नहीं दिया बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न का? हमने अब हमने जब दिया उनको तो उसको सहर्ष स्वीकार किया और उसकी प्रशंसा की। इतिहास में हो सकता है कई चूकें होती हैं, हम एक अवसर चूक गए होंगे, लेकिन जब वो उसको किसी ने दुरुस्त किया, तो इन्होंने जिसने दुरुस्त किया उसके प्रति इतना नाराजी इनकी बढ़ी कि इन्होंने उसकी सरकार ही गिरा दी। और बीपी सिंह जी के अंदर जो पुराना संस्कारगत कांग्रेसी था, उस कांग्रेसी ने उनको प्रेरित किया कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दें। ऐसा तो नहीं है भीमराव अंबेडकर जी को सहारा लेकर के कांग्रेस दोबारा से पैरों पर खड़ा होना चाह रही हो, क्योंकि अभी प्रदेश में निकाय चुनाव हैं और देश में अन्य जगहों पर कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो बाबा भीमराव अंबेडकर का सहारा लेकर के चुनाव तो नहीं लड़ना चाह रहे आप? देखिए, संविधान भारत की राष्ट्रीय अखंडता, एकता, सहिष्णुता और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये हमारे लिए राजनीति से बहुत ऊपर है, राजनीति से ऊपर है। जिस तरीके से एक हिंदू के दिल में
गीता के लिए, भगवत गीता के लिए सम्मान रहता है, ये हमारे लिए पूजनीय है, सम्माननीय है। ये प्रश्न जो है, इन पर हम कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं देखते। हमको यदि नुकसान भी हो रहा होगा तब भी हम संविधान को और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम को अपने हृदय में और अपने मस्तिष्क में धारण किए रहेंगे। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए हरीश रावत जी थे, जिन्होंने आज मौन व्रत रखा था और बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर के काफ़ी बड़ी बातें कही। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि ये सिर्फ बातें हैं या चुनावी फायदा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।